तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने लिन शाओफेंग पर थंडर से अटैक करते हुए उसे पनिश किया और उसका ये अंदाज बियाओ मर्चेंट अलायंस की मास्टर यान को काफी ज्यादा पसंद आया था। वो बंदी समझ गई कि यान जियांग राइचस पाथ का फॉलोअर है। वहीं पर यान जियांग ने यान के कर्स सील को रिवील करते हुए उसकी मदद की, जिसके बाद वो क्लाउड मिस्ट फ्लावर की तलाश में स्काई क्लाउड माउंटेन पर चला गया, जहाँ पर उसने देखा कि कुछ असासिन ज़ीरो-1 को मारना चाहते हैं। इसलिए यान जियांग ने मास्क पहनकर अपनी पहचान छुपाते हुए इन सभी का खात्मा कर दिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ज़ीरो-1 ने इस मास्क पहने हुए बंदे को देख लिया था। वेल ज़ीरो-1 को कोई आइडिया नहीं कि ये बंदा उसी का हस्बैंड यान जियांग है। इनफैक्ट ज़ीरो-1 को तो इससे डर लग रहा था, इसलिए यान जियांग उससे कहता है, मिस प्लीज नर्वस मत होना, आपको नुकसान पहुँचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं तो राइचस पाथ का फॉलोअर हूँ, तो भला ऐसे गंदे काम कैसे करूँगा। यहाँ पर यान जियांग दिल ही दिल में सोचने लगा कि ज़ीरो-1 काफी ज्यादा जिद्दी है और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो मुझसे नफरत करती। अगर मैं अपना मास्क हटा दूं तो उसे लगेगा कि मैंने उसे ऑफेंड किया है। साथ ही वो इतनी प्राउड है कि ऐसी घायल सिचुएशन में वो मेरे सामने बिल्कुल आना नहीं चाहेगी, इसलिए मेरा अपनी पहचान छुपाना एकदम सही डिसीजन था। फिलहाल तो मैं ज़ीरो-1 के सामने अपनी आइडेंटिटी को बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाला। इसलिए वो थोड़ा सा चीयरफुल होते हुए कहने लगा कि मिस, मेरे पास एक ग्रेट रिस्टोरेशन पिल है, अगर आप इसे कंज्यूम करो तो आपकी इंजुरीज काफी हद तक हील हो जाएगी। इतना कहते साथ ही यान जियांग ने वो रिस्टोरेशन पिल ज़ीरो-1 की तरफ पास कर दी। अब ज़ीरो-1 थोड़ी सी डाउटफुल तो थी, मगर उसे ऐसा लगता है कि इस बंदे ने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी जान बचाई थी। अगर ये वाकई मुझे हर्ट करना चाहता तो अभी तक मुझ पर एक्शन ले चुका होता। इसलिए वो तुरंत ही यान जियांग का शुक्रिया अदा करने लगती है। साथ ही साथ उसकी इंजुरीज को देखकर यान जियांग भी थोड़ा सा परेशान हो गया। वो समझ चुका था कि ग्रेट रिस्टोरेशन पिल ज़ीरो-1 को पूरी तरह से हील नहीं कर पाएगी। वहीं पर ज़ीरो-1 तुरंत ही उस पिल को कंज्यूम करते हुए कल्टीवेशन करने बैठ गई। उसके ऐसा करते साथ ही ग्रेट रिस्टोरेशन पिल ने उसकी बॉडी पर असर दिखाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर यान जियांग के दिल में सबसे बड़ा सवाल ये था कि ज़ीरो-1 को हर्ट कौन करना चाहता है, किसने उसे मारने के लिए अपने असासिन्स भेजे थे। अब उसे कुछ भी करके इस मास्टरमाइंड का पता लगाना था ताकि वो ज़ीरो-1 पर होने वाले फ्यूचर अटैक को रोक पाए। और उतने में ज़ीरो-1 पर एक पॉइजनस नाइफ से अटैक कर दिया गया, लेकिन यान जियांग बड़ी तेजी के साथ जाकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुका था। उतने में ही एक मास्क पहना हुआ बंदा उसके सामने कूद गया। वेल, इस मिस्टीरियस शख्स ने भी नकाब पहनकर अपनी पहचान को छुपा के रखा था। वो यान जियांग से कहता है कि तेरी वजह से मेरी सारी प्लानिंग फेल हो गई। वहीं पर यान जियांग अपनी परसेप्चुअल पावर को एक्टिवेट करते हुए इस बंदे की कल्टीवेशन लेवल को चेक करने लगा। उसकी बॉडी से रिलीज होने वाले एनर्जी फ्लक्चुएशंस को देखते ही यान जियांग उसकी कल्टीवेशन को पहचान चुका था। वो कह रहा था कि तुम तो एक 6 स्टार मार्शल लेवल के मास्टर हो, तुम इतने पावरफुल होकर भी तुमने एक लो लेवल की कल्टीवेटर पर अटैक किया, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जिस पर वो बंदा कह रहा था, वाह तुम तो काफी ज्यादा दिलचस्प हो, मुझे लगा नहीं था कि मेरी हिडन की हुई कल्टीवेशन लेवल को तुम देख पाओगे। इससे तो ये बात साफ जाहिर होती है कि तुम्हारे पास भी कोई स्पेशल एबिलिटी होगी। शायद मेरे ये निकम्मे कल्टीवेटर्स तुम्हारे ही हाथों मारे गए। अगर तुम बीच में इंटरफेयर नहीं करते तो ये बंदी हमारे कब्जे में होती। तब तक ज़ीरो-1 भी अपनी कल्टीवेशन से बाहर आ चुकी थी। उस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उससे पूछने लगी कि बताओ तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो, मैंने तो आज तक किसी को बेवजह ऑफेंड नहीं किया, फिर तुम लोग मेरे हाथ धोकर पीछे क्यों पड़े हो। जिस पर वो बंदा जवाब देते हुए बताने लगा कि मिस रुआन, मेरी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, दरअसल कोई है जो आपसे मिलना चाहता, वो चाहता है कि आप उनकी मेहमान बनकर उनसे मिलने जाओ। आपको प्यार से एस्कॉर्ट करने के लिए मैंने अपने लोगों को भेजा था, लेकिन आपने तो उनके साथ फाइट की और फिर इस पर्सन ने आकर मेरे लोगों को बेवजह खत्म कर दिया। खैर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर आप चुपचाप से मेरे साथ चलो तो मैं आपको जरा भी हर्ट नहीं करूंगा, मैं तो बस आपको मेहमान बनाकर मेरे सीनियर के पास ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़ीरो-1 इस बंदे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन यान जियांग ने उसे रोक लिया। यान जियांग उस बंदे से कह रहा था कि अगर तुम इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हो तो सबसे पहला तुम्हें मेरी सोर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना मेरी सोर्ड की परमिशन तुम मिस ज़ीरो-1 को हाथ भी नहीं लगा सकते। इतना कहते साथ ही यान जियांग ने अपनी सोर्ड एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था। जिस पर वो बंदा कह रहा था, लड़के तुम तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हो, चलो अब मुझे तुम्हारी एबिलिटीज चेक करनी पड़ेगी, पता तो चले तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंक रहे। इतना कहते साथ ही उस बंदे ने
अपनी मार्शल बीस्ट की पावर को एक्टिवेट करते हुए यान जियांग पर हमला कर दिया। वहीं पर यान जियांग ने भी अपने थंडर लायन को समन कर लिया था और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है, जिसमें यान जियांग की थंडर लायन ने उस बंदे को काफी दूर पुश कर दिया और अब अटैक करने की बारी यान जियांग की थी। उसने तुरंत ही अपनी सोड पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे की तरफ छलांग लगा दी, जो देखते साथ ही उस मास्क वाले बंदे ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट कर दी, जिसे हेवी ब्लेड स्ट्राइक कहा जाता था और अब उसी का यूज करते हुए यान जियांग के अटैक को काउंटर करने लगा। इन दोनों की क्लैश में बहुत ही पावरफुल सोड एनर्जी रिलीज हो रही थी और फिर देखते ही देखते यान जियांग की सोड ने उस बंदे के वेपन की धज्जियां उड़ा दी। उस बंदे के वेपन को क्रश करते हुए सीधे उसके आर पार घुसने ही वाली थी। हालांकि वो अपनी डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए यान जियांग के अटैक को रोकने लगा। यान जियांग को पता था कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, इसलिए उसने खुद होकर अपनी एक और सोड से उस बंदे पर अटैक कर दिया और यान जियांग का ये ब्लो इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसमें वो बंदा बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गया। उसकी बॉडी में मौजूद हर एक मेरिडियन ब्रेक हो चुकी थी। वो खुद से ही अमेज होकर पूछ रहा था कि आखिर इस बंदे ने मुझ पर अटैक कैसे किया। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस पावर को ब्रेक करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन इस बंदे ने मेरे डिफेंस को तो बड़ी आसानी से पियर्स कर दिया। पता नहीं आखिर ये बंदा है कौन और इसके पास इतनी डोमिनेटिंग सोड एनर्जी कहाँ से आ गई। वेल, ये बंदा इतना तो समझ गया कि वो यान जियांग का ओपोनेंट नहीं बन सकता। अगर उसे जिंदा रहना है तो यहाँ से भागना होगा, इसलिए वो यान जियांग पर एक्सप्लोजिव पिल फेंक कर वहाँ से रवाना हो गया। हालांकि यान जियांग ने उसे अपनी सोड के जरिए मार दिया था। इतना ही नहीं, वो उस थंडर पिल के एक्सप्लोड होने से पहले ही 01 को साइड में लेकर हट चुका था, मगर वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसके चलते यान जियांग के प्रोटेक्ट करने के बावजूद भी 01 उसमें घायल हो गई। अब यान जियांग समझ गया था कि 01 को उसे खुद ही हील करना होगा, इसलिए उस कल्टीवेटर का स्टोरेज बैग उठाकर तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वो 01 को लेकर एक केव में पहुँच गया था ताकि वो बिना डिस्टर्ब हुए उसे हील कर पाए। यहाँ पर यान जियांग उसकी पल्सेस को चेक करने के बाद सीधे उसके माइंड स्पेस में पहुंच चुका था। उसकी माइंड स्पेस को चेक करने के बाद यान जियांग कह रहा था कि शुक्र है 01 की इंजरीज इतनी सीवियर नहीं, अब तो मैं आसानी के साथ 01 को हील कर पाऊंगा। और उतने में उसे 01 की माइंड स्पेस में दो स्पिरिचुअल बीस्ट नजर आए। वो स्पिरिचुअल बीस्ट एक दूसरे पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहे थे। उन्हें देखकर यान जियांग काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि 01 के पास फायर और वाटर की एलिमेंटल पावर होगी। वाटर एंड फायर जैसे एलिमेंट एक ही बॉडी में पाया जाना रेयर बात है और 01 को तो खुद हेवन से ही ब्लेसिंग मिली। हेवन ने उसे आइस ड्रैगन के साथ फिनिक्स की ब्लड लाइन भी प्रोवाइड की, जो कि अपने आप में ही एक यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। मगर अफसोस कि उसकी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही। जैसे आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सेम हालत इन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट की है। मुझे अब कुछ भी करके इन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट के दरमियान होने वाले क्लैश इसको रोकना होगा। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो 01 की फ्यूचर कल्टीवेशन पर इसका काफी बुरा असर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की एक सर्टेन लेवल तक जाके वहीं पर स्टक हो जाए। और अब उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को चेक करने के बाद यान जियांग ने डिसाइड किया कि वो 01 को हील करेगा। उसने देखा कि 01 फिलहाल होश में नहीं है, इसलिए वो पहले ही उसे बताने लगा कि मैं बस तुम्हें हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए होश में आते ही मुझे गलत मत समझना, पता चले तुम बेवजह मुझ पर ही अटैक करो। और इतना कहते साथ ही यान जियांग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे हील करना शुरू कर देता है। वहाँ पर यान जियांग की एलिमेंटल पावर काफी तेजी से फ्लक्चुएट हो रही थी और उसका असर 01 पर भी होने लगा, जिसके चलते 01 को होश आ चुका था। मगर होश में आते ही उसने देखा कि इस बंदे का हाथ तो उसके काफी ज्यादा करीब है। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये बंदा उसकी कमजोरी का फायदा न उठा ले, इसलिए यान जियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। तो यान जियांग तुरंत ही उसे समझाता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा, बल्कि मैं तो बस तुम्हें हील करना चाहता हूँ। कोशिश करो कि तुम अपने माइंड को शांत रखो, वरना हीलिंग में देर हो जाएगी। दरअसल मैं अपनी मैजिकल पावर का यूज करते हुए तुम्हारी बोन को हील कर रहा हूँ। दरअसल उस बंदे ने किए हुए थंडर एक्सप्लोजन में तुम बुरी तरह से घायल हो गई थी। अगर मैंने तुम्हारी बोन्स और मेरिडियन को जल्दी से हील नहीं किया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती, इसलिए बस थोड़ी देर के लिए तुम्हें मुझे झेलना होगा। जिस पर 01 कह रही थी कि हीलिंग तक तो ठीक है, लेकिन गलती से भी मुझे टच मत करना। अगर तुमने मेरे साथ मिसबिहेव करने की जरूरत दिखाई तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ, उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो। सच बताओ तो मुझे तुम में जरा भी दिलचस्पी नहीं, मैं तो बस इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तो इस तरह से यान जियांग ने पूरी रात भर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए 01 को हील किया। सवेरा होने तक 01 की मेरिडियंस पूरी तरह से रिपेयर हो चुकी थी। हालांकि यान जियांग अपनी ढेर सारी पावर्स का यूज करने की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया। वहीं पर 01 उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। उन दोनों में एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट होने की वजह से यान जियांग को भी कंफर्टेबल
कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। वो जीरुआन को थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बताने लगा कि बाहर एक झरना है, तुम वहाँ जाकर अपने ब्लड स्टेन्स को साफ कर लो। एक बार तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं खुद ही तुम्हें इस माउंटेन से नीचे ले जाऊंगा। इतना कहते साथ ही यानजियांग उस केव से बाहर चला गया ताकि जीरुआन को थोड़ी सी प्राइवेसी मिल पाए। वहीं पर जीरुआन दिल ही दिल में सोचने लगी कि भले ही मैं यानजियांग को अपने हस्बैंड जैसा ट्रीट नहीं करती, लेकिन आफ्टर ऑल हम लोग मैरिड हैं, तो मैं यानजियांग के साथ कभी धोखेबाजी नहीं कर सकती। इस अनजान बंदे के साथ इन्वॉल्व होने से यानजियांग को हर्ट हो सकता है और मैं उसके साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जीरुआन भले यानजियांग को कोई अफेक्शन शो नहीं करती, लेकिन उसे उसकी काफी ज्यादा फिक्र थी। अगर वो जरा भी ठीक होती तो शायद इस बंदे से मदद ना मांगती, लेकिन उसे मजबूरी में इसे एक स्ट्रेंजर के सहारे रहना पड़ा और ये बात जीरुआन को पसंद नहीं आ रही थी। तो अब जीरुआन के फ्रेश होते ही यानजियांग उसे लेकर माउंटेन से नीचे आ गया। यहाँ पर जीरुआन उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगी कि आप ही की वजह से मैं जिंदा बच गई। सच बताओ तो आपका एहसान मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। खैर मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अगर किस्मत ने चाहा तो हमारी मुलाकात दोबारा होगी। इतना कहते साथ ही जीरुआन उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से रवाना हो गई। इधर यानजियांग सोचता है कि मैं स्काई माउंटेन में क्लाउड मिस्ट फ्लावर को हासिल करने गया था, लेकिन वहाँ जाते ही इतना कुछ हो गया कि वो फ्लावर्स मेरे दिमाग से ही निकल गए। मगर कोई नहीं, अब मुझे दोबारा से उसी माउंटेन पर जाना होगा। इसलिए वो बड़ी ही तेजी के साथ दोबारा से स्काई माउंटेन पर पहुंच चुका था। वहाँ पर यानजियांग ने देखा कि उसके सामने ढेर सारे हर्ब्स मौजूद हैं, लेकिन कहीं पर भी क्लाउड मिस्ट फ्लावर का नामो निशान नहीं था। वो सोचता है कि इस जगह पर तो काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी है और उतने में ही उसे किसी के क्रॉल करने की आवाज आई। दरअसल एक स्नेक बीस्ट ने अचानक से यानजियांग पर हमला कर दिया था, लेकिन यानजियांग ने अपनी सोड इंटेंट का यूज करते हुए स्नेक को एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। अब उस जगह को दोबारा से एक्सप्लोर करने लगता है और तभी यानजियांग को वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट महसूस हुआ। वो समझ चुका था कि कोई तो है जो उसे मारना चाहता, इसलिए यानजियांग ने बड़ी ही तेजी के साथ अपनी सोड एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया और तभी वो देखता है कि ढेर सारे स्नेक्स उस पर अटैक करने के लिए टूट पड़े हैं। तो यानजियांग ने हवा में जंप लगाते हुए अपनी एलिमेंटल फायर सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी तलवारें बरस रही थी। इनफैक्ट यानजियांग की ये मूव इतनी ज्यादा भयानक है कि वहाँ पर फायर का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इनफैक्ट हजारों तलवारें बड़ी ही तेजी के साथ उन सांपों में पियर्स हो रही थी और अब उन सांपों से निपटने के बाद यानजियांग दोबारा से क्लाउड मिस्ट फ्लावर की तलाश शुरू कर चुका। इस बार तो इस माउंटेन से बिल्कुल भी खाली हाथ वापस जाना नहीं चाहता था और फिर थोड़ी दूरी पर जाने के बाद एक चट्टान पर उसे क्लाउड मिस्ट फ्लावर्स नजर आए। उन फ्लावर्स को देखकर यानजियांग काफी ज्यादा खुश हो गया था, इसीलिए वो फटाफट से जाकर उस फ्लावर को प्लग कर लेता है। वो कह रहा था शुक्र है कि मेरा सारा मटेरियल प्रिपेयर हो गया, अब तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ मेरिडियन ओपनिंग एलिक्सर को रिफाइन कर पाऊंगा। अब यानजियांग अपनी स्टोरेज बैग से तुरंत एक कोल्ड रन को बाहर निकाल चुका। दरअसल इस क्लाउड मिस्ट फ्लावर को जितनी जल्दी यूज किया जाए उसका असर उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा और यानजियांग भी अपनी इस एलिक्सर को काफी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था, इसलिए उसने इसी फॉरेस्ट में अपनी रिफाइनिंग की प्रोसेस शुरू कर दी। यहाँ पर यानजियांग अपने एलिमेंटल फायर का यूज करते हुए उस एलिक्सर को रिफाइन करने में लग चुका था और थोड़ी देर में वो लिक्विड फॉर्म होना भी शुरू हो गया। यानजियांग कह रहा था कि इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्यों न तब तक मैं उस मास्क वाले बंदे की स्टोरेज बैग को चेक कर लूं, हो सकता है कि इसमें मेरे काम की कोई चीज मिल जाए। और अब यानजियांग उस स्टोरेज बैग को ओपन करके उसमें मौजूद सारे ट्रेजर्स चेक करने लगा। उस मटेरियल में यानजियांग की नजर पड़ी एक जेड बॉक्स पर, जो कि यानजियांग को काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। यानजियांग कह रहा था कि शायद इसमें कोई खास ट्रेजर हो सकता, इसलिए उसने क्यूरियस होकर तुरंत ही उस बॉक्स को ओपन कर लिया। दरअसल उस बॉक्स में ढेर सारी इवल सेंटीपीड थी और तो और उनकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैलिशियस ऑरा रिलीज होने लगी। यानजियांग जानना चाहता था कि आखिर ये चीज है क्या। तो यानजियांग को इन सेंटीपीड के बॉडी पर कुछ स्पेल नजर आए। वो तुरंत ही समझ चुका था कि ये तो एक पपेट पैरासाइट बग है, यानी कि वो मास्क वाला बंदा एक इवल कल्टीवेटर था। यानजियांग सोचता है कि पता नहीं वो बंदा इतना खतरनाक मटेरियल अपने पास क्यों रखता था। मैंने उस पर्सन को मारने से पहले उससे इंटेरोगेशन करना चाहिए था। और उतने में यानजियांग का ट्रांसमिशन बीड एक्टिवेट हो गया। दरअसल उसे शियार का पैगाम मिला था। वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए यानजियांग को बता रही थी कि सिस्टर जीरुआन को कुछ हो चुका है। ये सुनकर यानजियांग भी काफी ज्यादा पैनिक हो गया। साथ ही साथ उसे उस मास्क वाले असैसिन पर भी गुस्सा आ रहा था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।